अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्पेशली इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो हम कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स के दरमियान में डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस है वो हम देख सकते हैं कि कांस्टेंट एक ऐसी एंटिटी है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कि फिक्स्ड है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। सो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि अगर कांस्टेंट का वर्ड आता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो कांस्टेंट एक ऐसी एंटिटी होगी जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होगी, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकेगी। जबकि जो वेरिएबल है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो एक ऐसी एंटिटी है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ओके, वेरिएबल बेसिकली ऐसे होता है कि मेमोरी में कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी हुई है। जिस तरह इंसानी दिमाग है वो मिलियन ऑफ सेल्स से मिलकर बना हुआ है, इसी तरह जो कंप्यूटर मेमोरी है वो भी मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी हुई है। तो इन जो मेमोरी लोकेशंस होती हैं, ये जो मेमोरी के सेल्स होते हैं इनको मेमोरी लोकेशंस भी कहते हैं। तो जो तमाम जो वेरिएबल्स होते हैं उनको मेमोरी में एक लोकेशन दे दी जाती है और वो जो लोकेशन होती है वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट वैल्यूज होल्ड कर सकती है। सो इसलिए जो वेरिएबल है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जबकि कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, क्योंकि वेरिएबल को जो मेमोरी में लोकेशन मिलती है वहां पे हम कांस्टेंट को सेव करते हैं। सो वो जो लोकेशन है वो एट अ टाइम एक टाइम में एक ही कांस्टेंट की वैल्यू को होल्ड कर सकती है। ओके, अगर हम उस वैल्यू को चेंज करेंगे तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी लेकिन कांस्टेंट सेम रहेगा। सो कांस्टेंट एक ऐसी एंटिटी है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कि चेंज नहीं हो सकती है, जबकि वेरिएबल एक ऐसी एंटिटी है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कि चेंज हो सकती है। बिकॉज वेरिएबल जो है वो मेमोरी लोकेशन का नाम है और मेमोरी लोकेशन एट अ टाइम डिफरेंट वैल्यूज एक टाइम में एक वैल्यू होल्ड कर सकती है, और एक अगर आप और वैल्यू सेव कराना चाहते हैं तो पहली वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी और दूसरी वैल्यू उसकी जगह पे सेव हो जाएगी। ओके, उम्मीद है पहला पॉइंट आपको जो डिफरेंस है वेरिएबल और कांस्टेंट के दरमियान में वो समझ आ गया होगा। अब कांस्टेंट्स क्या हैं? कांस्टेंट्स क्या हैं? वैल्यूज हैं। कांस्टेंट क्या है? वैल्यूज हैं। जबकि वेरिएबल्स क्या हैं? वो सिंबल्स हैं। अब इसका क्या मतलब है? जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस जब भी आप कोई कांस्टेंट किसी चीज को कहेंगे तो वो क्या होगा? वो कोई वैल्यू होगी। जैसे कि सपोज कर लें अल्फाबेट्स की अगर हम बात करें तो वो ए बी सी, ए से लेकर कैपिटल ए से लेकर जेड तक हो सकते हैं, स्मॉल ए से लेकर जेड तक हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं 0 से लेकर 9 तक, जितनी मर्जी कॉम्बिनेशन आप इनकी यूज कर लें। ओके, इसके अलावा स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं। सो ये क्या होंगी? ये कोई वैल्यूज होंगी। जबकि वेरिएबल्स क्या होंगे? वेरिएबल्स सिंबल्स होते हैं। वेरिएबल्स बेसिकली क्या, ये वेरिएबल्स अगर हम ये सिंबल्स क्यों कह रही हैं वेरिएबल्स को, आगे मैं जब इसका सिंटैक्स डिस्कस करूंगा तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सिंबल्स इसलिए हैं वेरिएबल्स क्योंकि ये मेमोरी लोकेशन को, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसमें जो लोकेशन मिलती है, लोकेशन को एक नाम दे दिया जाता है। वो नाम क्या होता है? वो नाम वेरिएबल नेम कहलाता है। इसलिए वेरिएबल्स क्या है? वो जो मेमोरी लोकेशन के नाम हैं वो वेरिएबल्स हैं। ओके, तो इसलिए ये क्या है? ये एक सिंबल है। ओके, सो कांस्टेंट में क्या है? कांस्टेंट में डायनामिक इनिशियलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट क्या है? नाम से जाहिर है, क्योंकि इसमें वैल्यू जो है वो फिक्स्ड होती है, तो इसलिए इसको आप डायनामिकली इनिशियलाइज नहीं कर सकते। एक दफा जब वैल्यू आपने इसको दे दी, वो दे दी, तो आपने इसको क्या करना होता है? डायनामिकली आप इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। जबकि आप वेरिएबल को आप इनिशियलाइज कर सकते हैं डायनामिकली। आप उसकी डायनामिकल इनिशियलाइजेशन वेरिएबल्स में पॉसिबल है, जबकि कांस्टेंट केस में डायनामिक इनिशियलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है कि ये किसमें है? जैसे कि मैंने बता दिया आपको कि कांस्टेंट्स को हम किधर यूज करते हैं? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 प्लस 2। ओके, सो कांस्टेंट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में यूज होते हैं, जबकि जो वेरिएबल्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं लेटर्स को। ओके, सो अब हम इनके सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स क्या है? डाटा टाइप आएगी, आगे वेरिएबल का नाम होगा और उसकी जो वैल्यू। सो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि सपोज कर लें, यहाँ पे हमने क्या लिखा है? एग्जांपल इंट एक्स। इंट क्या है? एक्स जो वेरिएबल है। ये एक्स क्या है? ये एक वेरिएबल है।
ओके, ये मेमोरी में एक लोकेशन है जिसका नाम x है और उसकी डेटा टाइप क्या है, इंट है। सो मतलब ये जो वेरिएबल है ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और ये इंटीजर टाइप की ही वैल्यू होल्ड कर सकता है। तो ये जो वैल्यू है 5, ये क्या है, ये कांस्टेंट है। अगर हम ये इस 5 वैल्यू इस x वेरिएबल में सेव होगी या जो मेमोरी में लोकेशन में, अगर हम इसको 10 करेंगे तो ये 5 ओवरराइड हो जाएगी और 10 वैल्यू x में सेव हो जाएगी। तो मतलब कांस्टेंट तो सेम रहा, 5 की जगह 10 आ गया, कांस्टेंट 5 था वो 5 रिप्लेस हो गया, वो क्या हो गया, ओवरराइड हो गया 10 से। लेकिन x की वैल्यू क्या होगी, x में पहले y 5 सेव था, अब क्या हो गया, 10 सेव हो गया। तो उम्मीद है यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि जो कांस्टेंट है वो फिक्स्ड वैल्यूज हैं, वो डायनामिकल इनिशियलाइजेशन उनकी पॉसिबल नहीं है, और कांस्टेंट्स क्या हैं, वैल्यूज हैं जहाँ के यहाँ पे 5 है, और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में यूज होते हैं। अगर अब हम सिंटैक्स देते हैं वेरिएबल्स का, तो डाटा टाइप और आगे वेरिएबल का नाम, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल इंट x, तो इंट क्या है, इंट डाटा टाइप है, इंटीजर टाइप, और x वेरिएबल है। तो ये मेमोरी में एक लोकेशन है जिसको क्या नाम मिला है, x नाम मिला है, और जिसकी डाटा टाइप क्या इंट है। तो ये जो मेमोरी में लोकेशन जिसको x कहा गया है, जिसका नाम x है, वो किस टाइप की वैल्यू सेव कर सकेगी, वो इंटीजर टाइप की ही वैल्यू सेव कर सकेगी। सो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे, मेन डिफरेंसेस थे कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हवाले से। उम्मीद है मेरी इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प की होगी। सो प्लीज़ अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।